गाइस, मैं दीक्षा उपाध्याय। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रेजर में। मेरी ये थर्ड वीडियो है। ये थोड़ी सी लेट हो गई है आने में, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं लगातार वीडियोस लाती रहूँ। तो मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस में वोकेबलरी के कुछ सिमिलर प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स के बारे में बात की थी, जिनका प्रोनाउंसिएशन तो लगभग सेम होता है, लेकिन उनका जो मेन होता है ना, वो बिल्कुल भी सेम नहीं होता है। उसी तरीके से मैं कुछ वर्ड्स फिर से लेके आई हूँ। तो यहाँ मैंने अपना वीडियो की स्टार्टिंग एक कोट के साथ की है, जिसमें कि लिखा है, डोंट बी अफ्रेड टू गिव अप द गुड टू गो फॉर द ग्रेट। और मेरे चैनल पे ये स्टडी ट्रेजर और यहाँ पे लिख रखा है मैंने, क्रिएट योर ओन पाथ विद स्मार्ट वर्क, लर्न इंग्लिश वोकेबलरी। यहाँ मैंने ये स्माइली बनाई हुई है, जिससे कि आप सब लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें। तो मेरा पहला वर्ड है क्लिक। मेरा पहला वर्ड है क्लिक। यह यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये क्लिक है। इसका मीन होता है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर एंड डोंट अलाउ अदर टू जॉइन दैम। मतलब कि कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि अपने एक दूसरे के साथ ही टाइम को स्पेंड करना पसंद करते हैं और किसी को भी अपने ग्रुप में आने की अनुमति नहीं देते, वो खुद में खुश रहते हैं। इसका हिंदी मीन होता है गुट, दल, गिरोह। इसका हिंदी मीन होता है गुट, दल, गिरोह। ये जो क्लीक है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्लीक होता है। तो ये जो क्लीक है, ये एक नेगेटिव सेंस देता है। द क्लब इज डोमिनेटेड बाय ए स्मॉल क्लीक ऑफ इंटेलेक्चुअल। ये एक नेगेटिव सेंस देता है। जैसे कि गिरोह, गिरोह का मीन कि कोई ऐसा गिरोह जो कि गलत काम करता है, आपराधिक तौर पे जो काम किए जाते हैं, उसे हम क्लीक बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कोट्रे के बारे में। कोट्रे ये क्या होता है? डिसअप्रूविंग। कोट्रे मीन डिसअप्रूविंग। कोट्रे का मीन होता है मंडली, गोष्ठी, अंतर्गुट। तो मैं इसका एक एग्जाम्पल दूंगी जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होगा। मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। अर्लियर दिस ईयर सिब्बल हैड पब्लिकली लैम्पस्टेड द सोनिया गांधी कोट्रे। मतलब साल के शुरुआत में सिब्बल सोनिया गांधी की मंडली पर जमकर बरसे थे। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कोट्रे द फ्रेंड सेट अंडर द ट्री। ये मीन सबको समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट वर्ड है कार्टल। कार्टल का मीन क्या निकल के आता है? प्रोसीजर, एसोसिएशन, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर कंपनीज वर्किंग टुगेदर टू कंट्रोल प्राइस एंड लिमिट कंपटीशन। इसका मतलब क्या होता है? उत्पादक संघ, मूल संघ। कोई 2 कंपनी किसी भी एक चीज़ के मुद्दे पे बात करती हैं और उसके बारे में बात करती हैं कि इसका प्राइस ये रखना चाहिए, ये रखना चाहिए। मतलब कि वो कंट्रोल कर सकती हैं प्राइस को और कंपटीशन को भी, मतलब लिमिट में रख सकती हैं या हाई कर सकती हैं। मतलब कोई 2 कंपनी या 3 कंपनी या 4 कंपनी या कंपनीज का ग्रुप मिलके किसी एक मुद्दे पर डिस्कशन करता है, वो भी प्राइस से रिलेटेड। ओके, और हाँ, कार्टल क्या होता है? कार्टल एन ऑयल कार्टल, मतलब एक ऑयल कार्टल भी होती हैं। ओके, क्लिक। अब मैं वर्ड है अगला क्लिक। क्लिक का मीन्स होता है टू मेक अ शॉर्ट शार्प साउंड। मान के चलो हम जैसे कि लैपटॉप का कीबोर्ड है, हम उसके बटन्स को दबा रहे हैं, तो उसके बटन से जो आवाज़ आती है ना, वो आती है खट 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 की, तो वो हो जाता है क्लिक। या फिर हमने किसी को सडनली देखा और उससे रिलेटेड हमें कोई बात, सडनली देखा नहीं मतलब उसे देखा और उससे रिलेटेड सडनली कोई बात हमें याद आ जाती है, या फिर हमें कोई स्टोरी सुनाई जा रही है और उससे रिलेटेड हमें कोई मोमेंट याद आ जाता है। ठीक है,
मतलब सडनली किसी चीज़ पर क्लिक कर जाना। जैसे कि इसमें लिखा है टू बिकम फ्रेंडली और पॉपुलर, द डोर क्लिक्ड शट बिहाइंड हर, टू बिकम क्लियर सडनली, मतलब कि एकदम से सब कुछ समझ आ जाना एकदम से, ठीक है। एज ही टॉक्ड अबाउट हिज स्कूल डेज, इट सडनली क्लिक्ड वेयर आई हैड मेट हिम बिफोर। ओके, सबको समझ आ गया होगा। बहुत मतलब कि किसी ने स्कूल डेज़ की बात की या उसने स्कूल डेज़ की बात की और एकदम से माइंड में क्लिक हुआ कि हम कहाँ मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मैं लेती हूँ। नेक्स्ट वर्ड है फिजिक मेडिसिन। सबको पता होगा कि फिजिक मेडिसिन औषधि दवा, इसका हिंदी में, इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझाऊंगी। और फिजिक क्या होता है? शारीरिक गठन, कद काठी, द शेप एंड साइज ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। इसमें ना प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम लग रहा है, बट इसका जो मीन है ना, एक तो बिल्कुल दवा से रिलेटेड है, औषधि से रिलेटेड है, और दूसरा बॉडी की कद काठी, शरीर का जो कद काठी है उससे रिलेटेड है। ओके, उससे रिलेटेड क्या मतलब? फिजिक मीन होता ही कद काठी है। शारीरिक गठन, द शेप एंड साइज ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, द शेप एंड साइज ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। अब मैं नेक्स्ट वर्ड की बात करती हूँ। ये बड़ा ही अच्छा वर्ड है, असेंडेंसी। द पोजिशन ऑफ हैविंग पावर, सॉरी यहाँ पे मैंने एफ बनाना भूल गई हूँ। द पोजिशन ऑफ हैविंग पावर और इन्फ्लुएंस ओवर somebody, someone, the state, when one person or group has power over another, control dominance। कंट्रोल डोमिनेंस मतलब कि किसी को अपने कंट्रोल में रखना, किसी पे अपना अधिकार जताना, मतलब प्रभुत्वता दिखाना और उसे दबा के रखना, प्रधानता दिखाना, ये होता है। मतलब कि दे आर इन डेंजर ऑफ लूजिंग देयर पॉलिटिकल असेंडेंसी। इसका एक एग्जाम्पल ये हो सकता है, ठीक है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, द कंडीशन ऑफ बीइंग डोमिनेंट स्पेशली थ्रू सुपीरियर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर। असेंडेंसी का मेन होता है मतलब कि एक जगह तो हम मान सकते हैं। डोमिनेंस कहाँ हो सकता है कि जैसे कि मैं एक बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल लेके चलूँगी कि पॉलिटिशियंस होते हैं कुछ जो कि नॉर्मल जनता को दबा के रखना चाहती हैं, और कुछ फैमिली बैकग्राउंड ऐसे होते हैं जहाँ पे कि पुरुष प्रधानता चलती रहती है, गर्ल्स को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। आफ्टर मैरिज या फिर हस्बैंड ऐसा डोमिनेंस कर देता है। इस तरीके से इसको मतलब कंट्रोल करना और डोमिनेंस करना कहते हैं। असेंट का मीन क्या होता है? इसका मैं वर्ड बता रही हूँ। असेंट का मीन क्या होता है? असेंट और डिसेंट ये आपस में सिनोनिम और सॉरी आप ये असेंट का डिसेंट जो है वो एंटोनियम है। असेंट मीन होता है स्वीकार करना, सहमति देना, स्वीकार करना, सहमति देना। और डिसेंट इसका अपोजिट होता है असहमत होना। ओके, यानी कि असेंट टू एग्री और डिसेंट टू डिसएग्री। ओके, असेंट मैंने अभी इसके इन दोनों के बारे में बात की, सहमत होना और असहमत होना, इन दोनों के बारे में। सहमत होना असेंट, असहमत होना डिसेंट, ठीक है। असेंट और डिसेंट का मीन क्या होता है? असेंट का मीन होता है चढ़ना, टू गो अप ग्रेजुअली। ओके, डिसेंट का मीन होता है टू कम डाउन ग्रेजुअली। डिसेंट उतरना, मतलब कि असेंट का मीन होता है आगे बढ़ना, मतलब ऊपर जाना, चढ़ना, और डिसेंट का मीन होता है उतरना, ठीक है। क्लियर हो गए होंगे ये सारे वर्ड्स। अब ये आ गया यहाँ पे सर्ज, सॉर, स्काई रॉकेट। सर्ज मतलब आवेश, सॉर मीन्स ऊंची उड़ान, स्काई रॉकेट मीन्स बढ़ना। मतलब कि सारी चीज़ों का मतलब है। असेंट मीन्स जैसे कि इसमें बताया जा रहा था स्वीकार करना, सहमति देना, टू एग्री, और डिसेंट का मीन बताया जा रहा था असहमत होना, टू डिसएग्री, ठीक है। असेंट मीन्स अभी मैंने बताया था चढ़ना, और डिसेंट मीन्स उतरना। ये सिनोनिम और ये
ये वर्ड और ये इसका एंटोनिम, ये वर्ड और ये इसका एंटोनिम। ओके, सर्ज का मीन होता है, सोर का मीन होता है स्काई रॉकेट का मीन, सर्ज का मीन हो जाता है आवेश, सोर का मीन ऊंची उड़ान, स्काई रॉकेट का मीन बढ़ना। प्लम्प्ड बोझ, शीशे का भार, प्लम्प्ड बोझ शीशे का भार। प्लंज, प्लंज मीन्स क्या होता है, मतलब कि डूब जाना, डूबना। ही रेन टू द रिवर एंड प्लंज्ड इन, ही, एक एग्जाम्पल ले सकती हैं कि ही रेन टू द रिवर एंड प्लंज्ड इन, या फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकती हैं ही प्लंज्ड द नाइफ इन टू द टेबल इन एंगर, उसने मतलब कि चाकू को घुसा दिया टेबल के अंदर गुस्से में, ठीक है। और नोज डाइव, गोताखोर, डुबकी लगाना, इस तरीके से इनका मीन होता है। ओके, बाय बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ लाइक, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है और आपको नॉलेजफुल लगती है कि हाँ इससे आपको कुछ मिल रहा है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक बात, कभी भी गिव अप नहीं करना है। ये मैंने यहाँ लिख रखा है, नेवर गिव अप। तो बस आप देखते रहिए और फीडबैक दीजिए आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो। ओके।